अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सना इरफान। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। तो जी आज है बड़ी रात माशाल्लाह से। तो अभी बज गए हैं 3 और मैं अपना काम निपटा चुकी हूँ, खाना बना चुकी हूँ, खाना बन रहा है वहाँ पर और रूम में पूरा सेट कर चुकी हूँ। अली बाबा सो गए हैं और बस अली के कपड़े धोने हैं और खाना रेडी हो चुका है। तो फिर कपड़े प्रेस करने हैं और शावर ले लिया है। अब चलते हैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट बचा है और फटाफट फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी अली के बाबा के और मेरे और अली के। तो फिर शावर मैंने ले लिया है, बस अब नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की। तो नमाज़ अदा कर लेते हैं जल्दी से। जानमाज़ 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 जी जानमाज़ हीरा फटाफट हम ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। अफसोस की बात कि लाइट यहाँ जा चुकी है और मेरे कपड़े प्रेस होने जो थे वो रह गए। लाइट चली गई है, मेरे कपड़े प्रेस करने के रह गए। अब लाइट कब आएगी और कब मैं कपड़े प्रेस करूँगी। 1 hour later. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ चुकी है। तो लाइट आ गई है और हम करते हैं कपड़े प्रेस। तो फटाफट कपड़े प्रेस कर लेते हैं। ये अली के बाबा के कपड़े हैं और ये अली के और मेरे कपड़े जो मैं लाई थी वो अब निकालूंगी। तो फटाफट कपड़े प्रेस कर लेते हैं जल्दी से। तो पढ़ूँगी मैं असर की नमाज़, क्योंकि टाइम हो गया है 5 सवा 5 हो गए हैं और फिर असर की नमाज़ अदा करूँगी। असर की नमाज़ पढ़ के फिर रेडी हो जाऊँगी। तो जी फाइनली मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और मगरिब की अज़ान हो चुकी है। अब पढ़ते हैं हम मगरिब की नमाज़ और इसके बाद हम रेडी होते हैं और फिर आपको दिखाएंगे अपना ड्रेस भी और अली का ड्रेस। जी फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और बड़ी रात सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे। अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ें दूर करे, बीमारियाँ दूर करे। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक सबको सब बीमारों को शिफा दे और सबकी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे बड़ी रात की बरकत से। तो सबके लिए दुआ करें। मैं भी आप लोग सबके लिए दुआ करूँगी, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये है मेरा ड्रेस जो मैंने पहना है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा ड्रेस है जो मैंने पहन लिया है और अली ने भी पहन लिया। अली सो चुके हैं, इसको भी मैंने पहना दिया था और अली सो चुके हैं। तो अली के बाबा अब तक नहीं आए हैं, तो फिर वो आते हैं तब आते हैं। तो जी यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। तो कौरमे के लिए प्याज कर रही हूँ और यहाँ पे खीर बन रही है। तो खीर पूड़ियाँ बनेगी आज हमारे घर में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ ये प्याज फ्राई। अली के बाबा अब तक नहीं आए हैं, वो पता नहीं कब आएंगे। तो जब तक करते हैं अपने काम। तो ये मेरा काम हो रहा है, फिर मिलते हैं। 2000 years later. तो जी फाइनली हम खाना वाना रात का खा के फ्री हो चुके हैं और ये आए हैं 10 साढ़े 10 बजे और अभी बज रहे हैं 11। हमने खाना खा लिया। ये यहाँ बैठे क्या करें, बड़ी रात में भी गेम खेलते। शर्म नहीं आती, शर्म आती ही नहीं आती। आपने मुझे क्या बोला था, मैं 6 साढ़े बजे आ जाऊँगा, मैं आपके कपड़े प्रेस करके रखें। कब आया हूँ मैं? आप 10 साढ़े 10 बजे आए हो ना। तो फिर इनका नहाना भी यहीं रह गया और इनका सूट भी इस्त्री का इधर रह गया, अभी कल पहनेंगे। मैं तो पहन लिया था नया सूट, इसी में काम किया, इसी में खाना खाया, नमाज़ें भी पढ़ ली। शुक्र अल्लाह पाक का। मुबारक आप सबों को। और अभी गेम चल रही है, चैलेंज लिया एक बच्चे से। वो 3 है, मैं अकेला हूँ। ओहो हो, ये 3 है और वो अकेले हैं। नहीं वो 3 है और ये अकेले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बड़ी रात में भी यार गेम मेरा भी गेम अटक रहा है और ये साथ मुन्ना भी बैठा है, ये भी गेम खेल रहा है यहाँ। मुन्ना क्या तरीका है मुन्ना? हेलो सुन लिया, ये इनके साथ रूम खेल रहे हैं। अब रूम पता नहीं क्या होता है। चलो तीनों खेलते हैं गेम। और नेक्स्ट डे। तो जी जुम्मे का दिन है और आज हम उठ गई थी मैं जल्दी 12:30 बजे और अभी बज गए हैं 3 और अली के बाबा जा चुके हैं ऑफिस। अली को मैंने यहाँ पे सुला दिया है, मैंने अपने रूम का सारा काम कर लिया है। तो अब मैं किचन में जाऊँगी। किचन का काम करने के लिए मेरी नंद आई हुई है रुकने के लिए। तो जी देखते हैं फिर अब खाना बनाऊँगी दोपहर का खाना बनाते हैं और फिर फ्रेश होते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। तो जल्दी से किचन में जाते हैं और काम करते हैं। तो किचन में जा रहे हैं और काम निपटा रहे हैं।
यहाँ करते हैं लाइट ऑफ क्योंकि अली सोए हुए हैं और जब उठते हैं तो बहुत तंग करते हैं मुझे। तो जी ये किचन पूरा ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है, तो मैं किचन बर्तन वगैरह धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, तो बना के सब कुछ काम वाम करके फिर फ्रेश होती हैं। तो खाने के लिए पुलाव बना रहे आलू मटर का, तो मैं फटाफट आलू मटर का पुलाव बना रही हूँ। तो तेल गरम हो चुका है, प्याज डालेंगे, और यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। और यहाँ पे बन रही है आलू मटर के कबाब, वैसे ये बना लिए। चली गई है लाइट और ये मेरा पुलाव तैयार हो चुका है, तो पुलाव रेडी हो चुका है। तो बस अब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फ्री हो चुकी थी और खाना हमने दोपहर का खा लिया था। तो मज़ा आया, बहुत टाइम बाद मटर आलू का पुलाव खाया, बहुत अच्छा था, बना था, मज़ा आया। तो बस मैं फ़्रेश हो गई, फ्री हो गई थी, थोड़ी देर आराम करूँगी अब। और अली को यहाँ पे मैंने सुला दिया है, तो अली के बाबा आते हैं तो फिर आप। तो जी मैं यहाँ बना रही हूँ रात के लिए रोटियाँ, और कबाब वहाँ पे तैयार हो रही है, तो फटाफट बना लेते हैं रोटियाँ। अली के बाबा अब तक नहीं आए हैं और अली वहाँ पर सोए हुए हैं रूम में, और मैं बना रही थी रोटियाँ फटाफट। तो रोटियाँ बना लेते हैं जल्दी से। तो जी फाइनली कबाब हमारी बन रही है, और ये हरी चटनी बना ली, रोटियाँ भी पका ली, और ये कबाब बन रही है। और ये बनाई है हमारी नंद ने अच्छा, और वहाँ पे पक रही है चाय, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खा के फिर बताना। खा के हम बताएंगे। हाँ मेरी नंद रुकने आई हैं, कल चली जाओगा? हाँ कल चली जाएंगी अब जितने दिन की इजाज़त मिली। हाँ वैसे भी ससुराल से बस 2 दिन की इजाज़त मिलती है। तो फिर हम कबाब ट्राई करेंगे, और आपको ज़रूर बताएंगे, और इनको भी खुश करेंगे कि सही बात। कैसी बनी कबाब। वैसे खुशबू तो बहुत क्या मतलब इनको भी खुश करेंगे? तारीफ करके हम खुश करेंगे, और आपको बताएंगे। दिखने में कैसी लग रही है? दिखने में तो बहुत वीआईपी लग रही है, देखें दिखने में तो बहुत वीआईपी लग रही है। वाह वाह वाह, हाँ रहा नहीं जाता। वीआईपी लग रही है। तो फिर खाएंगे और ज़रूर बताएंगे। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम। अभी आया हूँ, बस थोड़ी देर हुई है। और जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि सैर के ब्लड टेस्ट हुए थे, तो ये मैं रिपोर्टें लेकर आया हुआ हूँ। सैर की रिपोर्टें आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस कुछ थोड़े से डॉक्टर इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी पिछले कुछ 1-1.5 महीने से, तो हमने बोला चलो यार टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, उसका चेकअप हुआ है प्रॉपर, तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे 4-5, बोला है करवा लो अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो हमने टेस्ट वगैरह करवा ली, क्योंकि इसके आए दिन कमर में कभी दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी सुस्ती, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हमने एक चेकअप मुआयना ज़रूरी होना चाहिए, तो हमने करवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्टें क्लियर आई हैं। और दोबारा दूसरी बात ये कि आप लोग बहुत कम देख रहे हैं मुझे व्लॉग में, इसका रीज़न ये है कि मैं आजकल बहुत बिज़ी होता हूँ, बहुत मसरूफ़ होता हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, वबाई अमराज बहुत फैले हुए हैं। जैसे लाहौर में भी नमूने के बहुत वायरल निकला हुआ है, कराची में भी कुछ 1-2 केस आए हुए हैं। तो मेरा जो है सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, सर्जिकल काम है मेरा, तो मैं थोड़ा सा आजकल ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा हॉस्पिटल में ज़्यादा लिंक हो गया है मेरा, तो इसलिए व्लॉग में कम आ रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपसे व्लॉग में आता रहूँगा। हसन आया है व्लॉग में इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे और अच्छे मज़ीद व्लॉग बनाएंगे। बहन आई हुई है रुकने के लिए, ये मेरा भांजा आया हुआ है, ये थोड़ा शर्माता है कैमरे में आने। मैं भी आई हुई हूँ रुकने, और ये भी शहर भी है रुकने, अभी जाएगी ये रुकने के लिए। आसान है, आसान हाय करो। हसन इधर आओ, इधर आओ, हाय करो। हसन ये कौन है? इफ़ी मामू। ये कौन है? आसान, मैं कौन हूँ? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मुंबई में चलना है मामू के साथ। मैं कौन हूँ? कौन? इफ़ी मामा। कहाँ पे आए हो आप? कहाँ पर आए हो? हसन ये किसका घर है? ये किसका घर है? मैं नहीं बताऊंगा। माँ का घर है, नानू का घर है, ये इफ़ी मामू का घर है। इफ़ी मामू का घर है। और वो वाला? ये इस कमरे को इफ़ी मामू का घर बोलते और वो वाला घर किसका है? वो वाला भी इफ़ी मामू का है। अबे इफ़ी मामू इतना पैसे वाला नहीं है, मारेगी तेरी नानी मेरे को। तो जी बस
अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट सारी क्लियर आई और ब्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू मिलेंगे। कुछ मामला होते हैं, आप भी समझते हैं यार थोड़े से, क्योंकि भाई मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनत करते हैं तो खाते पीते हैं। बाकी आप दुआ करें, आप सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी। और मज़ीद आने वाले टाइम में और दिनों में आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। लोग आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन कमेंट करें ताकि यूट्यूब जो ना हमारी वीडियोज़ को आगे ग्रो करे, ताकि और भी मज़ीद लोग देखें। तो बस खाना खाते हैं, खाने की तैयारी हो चुकी है, खाना पक गया है। क्या पका है? कबाब और कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई और कबाब। तैयार है? लगा दिया दस्तर? नहीं अब लगाऊंगी। तो चलो फिर खाने की तरफ चलो जाओ, चलो लगाओ। चलो। असू चलो भाई, ये खाना खाने चला गया, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ, शहर भी जा रही है। तो जी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और चाय भी आ चुकी है। इसी के साथ साथ ब्लॉग को ये करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारा सैफान ब्लॉग चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।